नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्साटाइल वर्षा में। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इस ब्यूटीफुल सी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आसान तरीके से। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर फैब्रिक लिए हुए हैं। तो इस तरीके से हमने 3 फैब्रिक लिए हैं। तो ये है हमारा नेट फैब्रिक, ये साटन फैब्रिक और ये है कॉटन फैब्रिक। नेट फैब्रिक है हमारा 10 मीटर, साटन 3 मीटर और कॉटन है हमारा 1 मीटर। तो सबसे पहले हम कॉटन फैब्रिक पे मार्किंग करेंगे। इसकी लंबाई हमने 11 इंच ली हुई है, डबल फोल्ड में है और यहाँ से चौड़ाई 7.5 इंच। आप देख सकते हैं डबल फोल्ड में है ये। इसको यहाँ से डबल कर लेंगे। दूसरी वाली लेयर हमारी ओपन है, यहाँ से हम देखेंगे 8.5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई 11 इंच है। ये भी डबल में है, तो आप देख सकते हैं ये डबल में है और दोनों साइड से हमने इसे ओपन रखा हुआ है। एक हमारा फोल्डेड साइड से है और एक हमारा दोनों साइड से ओपन है। तो अब हमें मार्किंग कर लेना है इन पे। अब हम इन पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम पहले 1 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से हमने 1 इंच पे मार्क किया और नीचे से भी हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। इसको सीधा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर हमें ये फ्रंट वाला पार्ट रखना है। जो हमारा जो एक्स्ट्रा है 1 इंच, वो हमारा बैक पार्ट है और जो हमारा फोल्डेड साइड वाला पार्ट है, फोल्ड वाला पार्ट है, वो हमारा फ्रंट वाला है। तो जो हमने ऊपर रखा है ये फ्रंट वाला पार्ट है हमारा। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 5 इंच पर और एक यहाँ पर 10.5 इंच पर। नीचे का जो हमारा है ये हमारा नीचे से हमारा जो फ्रॉक का नीचे वाला पार्ट जुड़ेगा, मार्जिन के लिए हमें चाहिए होगा। यहाँ पर हम वेस्ट ले रहे हैं 6.5 इंच और 1 इंच हम आगे ले रहे हैं सीम अलाउंस के लिए, और कमर पे हम ले रहे हैं 6 इंच और 1 इंच हम सीम अलाउंस के लिए ले रहे हैं। इन मार्क को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम 5 इंच पर मार्क करेंगे शोल्डर के लिए। यहाँ पे भी 5 इंच पर मार्क करेंगे और इन निशानों को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमारी नेक की विड्थ रहेगी 2.5 इंच और डेप्थ हमारी रहेगी 3.5 इंच। फ्रंट के लिए हमारी है ये। यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। ये हमने राउंड शेप दिया। अब हम बैक पार्ट का नेक बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर भी राउंड शेप दे देंगे। ये हमने यहाँ पर राउंड शेप दे दिया है। पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग के अनुसार कपड़े को कट करेंगे। फ्रंट का नेक हमें नहीं काटना है, हमें बैक का काटना है। यहाँ पर हम शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करेंगे और इस मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो पहले बैक नेक को कट करेंगे। अब देखिए बैक वाले पार्ट को हम पीछे की तरफ घुमा लेंगे और फ्रंट नेक को कट करेंगे। ये हमने फ्रंट नेक को भी कट कर लिया है। तो ये हमारे कॉटन फैब्रिक पे कट हो गए हैं। इसी तरीके से सेम लेयर में हमने साटन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। इसकी भी हमने 2 लेयर ली हैं, देख सकते हैं आप। ये यहाँ से ओपन है और यहाँ से भी ओपन है। ये बैक पार्ट है हमारा, यहाँ पे बी लिख लिया है और ये फ्रंट है हमारा। तो इसके हमने फोल्ड करके पूरे एक कपड़ा लिया हुआ है। ये कहीं फ्रंट वाला पार्ट हमें कहीं से भी ओपन नहीं रखना है, उसको हमें डबल फोल्ड में ही लेना है। अब हम यहाँ से लेंथ लेंगे नेट फैब्रिक की 20 इंच और मार्क कर लेंगे। चौड़ाई जो है हमने उतनी ही रखी हुई है जितनी हमारे नेट की चौड़ाई आती है और लेंथ हमने 20 इंच ले ली है। इन मार्क को हमें सीधा कर लेंगे और इन पर कटिंग करेंगे। अब ये सेंटर से फोल्डेड है तो इसको हम 2 पीस में अलग कर लेंगे। सेंटर वाले पार्ट से हम इसे कट करके यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे।
अभी हमें फ्रंट पार्ट के लिए प्लीट्स बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे प्लीट्स इस तरीके से बनाने हैं और पिन अप कर लेना है। सारे प्लीट्स को इसी तरीके से हम बना लेंगे। तो ये हमने सारे प्लीट्स बना लिए हैं। अब हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, इसको इस तरीके से तिरछे में यहाँ पर रखेंगे। जो हमने प्लीट्स बनाई थी नेट फैब्रिक में, इसके ऊपर अब यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। अब हमारा जो नीचे वाला जो हमारा प्लीट्स बची हुई हैं ये हमारी दूसरे साइड में आ जाएंगी। तो हमें यहाँ पर पिन अप कर लेंगे ताकि हमारी ये प्लीट्स खुले नहीं। बाकी हमने ऊपर वाले में सिलाई लगा लिया है तो वो तो खुलेंगी नहीं। तो जो एक्स्ट्रा नेट है हमारा उसे कट कर लेंगे ऐसे। अब जो हमारा ये बचा हुआ नेट है इसको हम इसके ऊपर तिरछे में इस तरीके से रखेंगे ऐसे, और इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगा लेना है। और जो हमारा दूसरा वाला ये नेट का फैब्रिक बचा हुआ था जो हमने कट किया था, इसमें हमें बैक पार्ट के लिए कट करना है। तो हम साटन को इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, कॉटन को हटा लेंगे और साटन को रखेंगे और इसको भी हमें कट कर लेना है इसी के शेप में। ये हमने कट कर लिया है। तो बैक के पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं, फ्रंट के भी हमारा तैयार हो गया है। जो हमारा ये एक्स्ट्रा यहाँ पे नेट है इसको हम कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया। अभी हमने बैक का जो नेक है उसे हमने कट नहीं किया है साटन फैब्रिक पे और नेट पे। पहले हम यहाँ पर लगाएंगे ज़िप। तो ये मैंने ज़िप ले ली है और यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। जितना हमारा नेक आएगा उतना छोड़ते हुए हमें सिलाई लगाना है। आप देख सकते हैं मैं ऊपर से एकदम से नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा नीचे से लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर ज़िप को अटैच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉटन वाला फैब्रिक है इस पर हम इसके ऊपर रखेंगे और नेक के से सिलाई लगाते हुए नीचे तक सिलाई लगाएंगे दोनों पीस में। तो दोनों में सिलाई लगाएंगे और फ्रंट पार्ट पे भी हम सीधे की तरफ रखेंगे इसको और सिलाई लगा लेंगे नेक पे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है। देखिए यहाँ पर इतना हमने ये ओपन रखा हुआ है बैक पार्ट में, क्योंकि अभी हमें नीचे का पार्ट इसमें जोड़ना पड़ेगा तो उसके लिए हमने इसे ओपन रखा हुआ है। यहाँ पर नेक पर छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे ताकि इसको पलटने में आसानी हो और इसको पलट लेंगे इस तरीके से। तो फिनिशिंग के साथ हमारा ये टॉप पार्ट रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी हमें सीधा कर लेना है। ये देखिए हमने सीधा कर लिया। ज़िप भी हमने ओपन बंद करके देख ली है, हमारी ज़िप आसानी से बंद हो रही है। तो हम फ्रंट पार्ट को भी नेक की तरफ से नोचेस लगाकर इसके नेक को पलट लेंगे ऐसे। अब हम शोल्डर जोड़ेंगे। तो इस तरीके से इसको रखेंगे, कॉटन के शोल्डर को कॉटन के ऊपर रखेंगे बैक वाले को, और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे और शोल्डर अटैच कर देंगे। ऐसे रखेंगे और यहाँ पर अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब ये दोनों साइड से फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हमें शोल्डर को अटैच करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आर्म होल के शेप को हमें सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से हम इसको पलटेंगे, राउंड करेंगे और यहाँ पर ऐसे पलटते हुए शोल्डर की सिलाई को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा लिया है। यहाँ पर छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे और इस तरफ से हमें इसे खींच लेना है और ये सीधा हो जाएगा ऐसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये आर्म होल एकदम अटैच हो गया है। दूसरा भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से।
मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ पकड़ेंगे और कॉटन को कॉटन के साथ और सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने फिटिंग की सिलाई लगा लिया है, साइड में हमने डोरी भी लगा लिया है बांधने के लिए पीछे। अब हम ये 4 फोल्ड में कपड़ा लेंगे, साटन का कपड़ा ही है हमारा, ये 4 फोल्ड में हमने इसे लिया है और इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है। देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमने फोल्ड किया इसको। अब ये 8 लेयर में आ चुका है। फ्रंट की चोली को हम ऊपर की चोली को लेंगे, इसका पूरा राउंड हम नाप लेंगे कि कितना आ रहा है। यहाँ पे हमने नापा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ये हमारा आ रहा है करीब 6 इंच। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से राउंड में जहाँ पर हमें 6 इंच मिल रहा है वहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। अब ऊपर से हमें इस तरीके से इसको नापना है और पूरे में राउंड में इस तरीके से मार्क करते जाना है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर राउंड शेप आ जाएगा। यहाँ से हम लेंथ लेंगे, हमारी फ्रॉक की फुल लेंथ है 30 इंच। तो यहाँ पर हम 10 इंच हम ऊपर काट चुके हैं, तो यहाँ पर 20 इंच पर हम मार्क करेंगे और इस तरीके से इंच टेप को घुमाते हुए यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब जो हमारा यहाँ पे कपड़ा कम पड़ रहा है 4 लेयर में, ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको हम बराबर से मिला लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे, सिलाई मार्जिन के लिए ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे रखेंगे, इसको पिन अप करेंगे अच्छे से, ऐसे रखा और पिन अप कर लेंगे। इसको पलट लेंगे और जहाँ पर हमारा यहाँ पे आ रहा है तो यहीं पे इसी के बराबर हमें कट कर लेना है। ये हमने कट कर लिया। यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेंगे और ये यहाँ से जॉइंट लग जाएगा इसका। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको यहाँ पर सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ से हमें इसे कट कर लेना है। ये हमने नेट का फैब्रिक लिया है, ये जैसे लेंथ में था हमने उसी तरीके से इसको रखा है। ऊपर से जो हमारा ये किनारी है उसे हम कट कर लेंगे और यहाँ से 5 इंच पर मार्क करेंगे, फिर यहाँ से 5 इंच पर मार्क करेंगे, फिर यहाँ से 5 इंच पर मार्क करेंगे और इन मार्क को सीधा कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमने पूरे कपड़े में 5 इंच पे मार्क करते हुए इसकी 5-5 इंच की लेयर निकाल लेनी है। तो ये नीचे से किनारी हमारी हट जाएगी और 5-5 इंच की लेयर में हमने ये पीसेस कट कर लिए हैं। अब हमें इन्हें जोड़ना है एक दूसरे के ऊपर रखते हुए। इस तरीके से सारी लेयर को हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे ऐसे, और पूरे कपड़े में हमें चुन्नटें डालकर एक तैयार कर लेना है। ये हमने कैन लिया है। कैन की जो लंबाई है वो हम 10 इंच रखेंगे और चौड़ाई हमारा 2 मीटर का रहेगा। 2 मीटर की हमारी ये पूरी कैन है। इस पर हमें बॉक्स प्लेट्स बनानी है, एक इधर को एक इधर को, इस तरीके से बॉक्स प्लेट बनाएंगे पूरे कपड़े में, पूरे कैन में, सॉरी, ये हमने पूरे कैन में बॉक्स प्लेट बना ली हैं। अब हमारी जो 2 लेयर थी साटन से, हमने 2 लेयर निकाली थी, इसको नीचे से फोल्ड कर लेंगे ऐसे, इस तरीके से। और यहाँ पर हमें ऊपर से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। पूरे कपड़े में यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क करेंगे ऐसे। कमर की तरफ से 2.5 इंच मार्क करने के बाद इसी मार्किंग के ऊपर हमें इस कैन को इस तरीके से रखना है। आप साइड में देख सकते हैं हमने थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ा हुआ है सिलाई के लिए। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा लिया है। नीचे से हमने इसको फोल्ड कर लिया है अंदर की तरफ, क्यों, ताकि अगर ये
नीचे से एकदम हम सिंगल लेयर में रखेंगे तो ये चुभने लगेगा। दूसरी वाली जो हमारी लेयर है, जो दूसरी हमने 2 लेयर में साटन फैब्रिक को कट किया था, जो दूसरा वाला हमारा लेयर है, एक में हमने कैन लगाया और दूसरी वाली में हम यहाँ पर मार्क करेंगे करीब 2 इंच पर। पूरे कपड़े में हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। फिर नीचे से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। फिर यहाँ से 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी 2 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर 2-2 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। पहले वाली लेयर पे 2 इंच पे, फिर 3 इंच पे, फिर 2 इंच पे और फिर 2 इंच पे करनी है। तो इस तरीके से हम सारी लेयर को इस तरीके से मार्किंग के साथ तैयार करेंगे। पूरे में हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है पूरे कपड़े पे, क्योंकि हमें इस पे नेट जोड़ना है। तो किस तरीके से जोड़ना है, तो हम मार्किंग करेंगे तभी हमारा सही से ये नेट जुड़ पाएगा। पूरे कपड़े में इसी तरीके से मार्किंग कर लेंगे। आप चाहें तो 2-2 इंच पर भी कर सकते हैं। आप पहले कपड़े की लंबाई को नाप लें, उसके बाद ही आप उस पर मार्किंग करें। तो अब यहाँ पर हम नेट रखेंगे। तो नेट का एक कोना है, इसको यहाँ पर ऐसे रखा और जहाँ पर हमने मार्किंग किया है इसके ऊपर रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो सारी लेयर को इसी तरीके से हमें जोड़ लेना है। तो ये सारी लेयर को हमने जोड़ लिया है। अब ये हमारा कैन वाला जो कपड़ा है उसको लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और वेस्ट पे से सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से, और वेस्ट पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगाना है यहाँ पे वेस्ट पे पूरे में। ये सिलाई लगा लिया है। ये सिलाई लगाकर हमने रेडी कर लिया है। अब हम अपर पार्ट को लेंगे, चोली को, और इसको ज़िप को खोल लेंगे। यहाँ पे जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक के साथ इसको रखते हुए सिलाई लगा लेंगे पूरे में ऐसे। और कॉटन का जो हमारा फैब्रिक है उसे छोड़ देंगे, कॉटन पे हमें सिलाई नहीं लगाना है अभी। तो इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया है। अब हमारा जो कॉटन वाला फैब्रिक है इसके लिए भी हमें हल्का कपड़ा चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी के बराबर, चोली के बराबर हम एक कपड़ा लेंगे इस तरीके से, और ये हमें 2 लेयर में लेना है इस तरीके से। इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें देखकर हमें इसको लेना है 2 लेयर में। तो हम इस तरीके से यहाँ पर इसको डबल में रखेंगे और इसको यहाँ पर सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर लेंगे पूरे में। तो ये हमने इस तरीके से इसको अटैच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो हम ये जो बाहर वाली लेयर है इनको लेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे पूरे में बैक में। ज़िप को हमें कट कर लेना है, उसके बाद हमें यहाँ बैक पर सिलाई लगानी है। ज़िप को हम बंद कर लेंगे, उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे और यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ऐसे रखेंगे इसको और नीचे तक हमें सिलाई लगा लेनी है पूरे में रॉन्ग साइड से हमें इस पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे बराबर पकड़ेंगे और इसको पूरे में सिलाई लगा लेंगे। कॉटन फैब्रिक के साथ जो हमने कपड़ा जोड़ा हुआ है अंदर से कॉटन के अस्तर के साथ, उसको हमें बाद में सिलना है। और ये जो बाहर वाली हमारी 3 लेयर हैं इनको हम पहले सिलेंगे और उसको अलग से सिलेंगे, बाहर वाली लेयर के साथ नहीं सिलेंगे। तो ये हमारी पूरी फ्रॉक बनकर रेडी हो गई है। ज़िप को हमने कट कर लिया है, पीछे से बटरफ्लाई लगा लिया है और यहाँ पर फ्लावर बनाकर रेडी कर लिया है। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा फ्रॉक बनकर रेडी है। कैसा लगा है आपको मेरा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल